हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब होता है कि जब हम लोग दो कैरेक्टर लेते हैं, मान लीजिए एक टॉल वाला है, हाइट वाला। टॉल क्या है, यह हाइट वाला हम बड़ी टी लिए और ड्वार्फ वाले को छोटी टी लिए, जैसे मोनो हाइब्रिड में किए थे। तो इन दोनों के बीच क्रॉस कराने के बाद मेरा क्या आया था, सबका सब टॉल आया था। तो यहाँ देखो टॉल वाला क्या कर रहा है, डोमिनेंट है ड्वार्फ वाले, मतलब कैरेक्टर कैसा शो हो रहा है F1 जनरेशन में, सबका सब टॉल आ रहा था। तो उसी थ्योरी को मेंडल ने दिया है, जिसमें दिया है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। एक वर्ड आता है यहाँ पे, क्या है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है, उसको डिस्क्रीट कहा। तो इसी डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड क्या दिया, फैक्टर। मेंडल ने फैक्टर नाम दिया उसका। जो कैरेक्टर है, जो एलील है, एलील को ही क्या दिया, मेंडल ने फैक्टर का नाम दिया। भाई जब हम मोनो हाइब्रिड पढ़ रहे थे तो मोनो हाइब्रिड में क्या था, मोनो हाइब्रिड में हम लोग दो कैरेक्टर ले रहे थे। क्या ले रहे थे, एक टॉल वाला और दूसरा क्या ले रहे थे भाई, हम ड्वार्फ वाला ले रहे थे। जब हम इन दोनों के बीच क्रॉस करा रहे थे तो मेरा क्या, सबका सब क्या आ रहा था, F1 जनरेशन में सब टॉल आ रहा था। जब ये सब टॉल आया तो कैसे भाई, सब टॉल क्यों आया, क्योंकि ये जो टॉल वाला है वो रिसेसिव पे क्या है, डोमिनेंट है। मतलब जो ड्वार्फ था, ड्वार्फ वाले पे क्या, ये सब डोमिनेंट कर रहा है, ये शो क्या कर रहा है, टॉल वाला शो कर रहा है। और जब ये टॉल वाला शो कर रहा है सबका सब, तो क्या हुआ कि जो ड्वार्फ वाला था उसको दबा दिया गया, और जो दिख रहा है वही क्या, डोमिनेंस का लाया। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। इतना क्लियर है। दूसरा है कि फैक्टर्स आर अकर इन पेयर। फैक्टर जब भी पाया जाए, किस में पाया जाएगा भाई, पेयर में होगा, मतलब जोड़ा। जैसे हम लोग पढ़े थे, ये बड़ी ए है, इसके साथ क्या रहता है, एक छोटी ए भी रहता है। जैसे बड़ी बी छोटी बी, बड़ी सी छोटी सी। तो यही चीज़ क्या है कि हमेशा जब भी रहेगा फैक्टर, किस में रहेगा भाई, पेयर में रहेगा। इतना क्लियर है कि जब भी फैक्टर रहेगा किस में रहेगा, हमारा हमेशा हमेशा पेयर में रहेगा। अगर भाई देखो पेयर में नहीं रहेगा तो फिर गेमीट कैसे बनेगा, तो गेमीट बनाने के लिए क्या, हमेशा पेयर में रहता है। वही दिया है कि फैक्टर्स आर अकर इन पेयर। फैक्टर का दूसरा नाम एलील है। एलील का नाम मेंडल ने फैक्टर रखा था। तीसरा है कि इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर डोमिनेट ओवर अदर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहा कि डिसिमिलर पेयर। जैसे अभी हम बनाए कि बड़ी बी है और छोटी बी है, तो देखो ये डिसिमिलर है, बड़ी ए है छोटी ए है, क्या है, डिसिमिलर है। मतलब क्या कि ये जो बड़ी बी है डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर, छोटी बी के ऊपर। ये ए जो है ये छोटी ए के ऊपर क्या कर रहा है, डोमिनेट करके रखा है। मतलब ये क्या, अपनी चला रहा है। जैसे भाई मुन्ना भाई रहता है तो उसमें क्या अपना चला रहा है वो, तो उसी तरह इसमें क्या करके रखा है भाई कि जैसे कि डिसिमिलर पेयर में है, एक बड़ी बी है एक छोटी बी है। तो बड़ी बी वाला क्या अपना शो करेगा, अपना कैरेक्टर पर शो कर रहा है, बी वाले का कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर, मतलब इनमें से क्या होगा, एक मेंबर डोमिनेट कर रहा है किसी दूसरे के ऊपर। क्या कर रहा है, दूसरे के ऊपर। जैसे हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब क्रॉस कराए तो मेरा F1 जनरेशन जो आया था, F1 जनरेशन क्या आया था भाई, बड़ी टी छोटी टी। तो ये बड़ी टी जो है ये छोटी टी के ऊपर क्या था, डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि F1 जनरेशन में हम देखे थे कि सबका सब क्या आया था, टॉल आया था। जितना भी मेरा प्रोजेनी आया था सब क्या आया था, टॉल आया था। वही बोल रहा है कि वन मेंबर डोमिनेट, मतलब क्या, बड़ी टी डोमिनेट किस पे कर रहा है, छोटी टी पे डोमिनेट ओवर अदर। दूसरा कौन है भाई, छोटी टी ना साथ में है, तो छोटी टी के ऊपर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। एंड अदर वन इज रिसेसिव, इसके साथ में जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिसेसिव, मतलब वो शो नहीं कर रहा है अपने आप को। चलिए आगे चलते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस
एक्सप्लेन, कि इसको एक्सप्लेन हम लोग कैसे कर सकते हैं, कि एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन। जब हम लोग मोनो हाइब्रिड में क्रॉस कराए, कैसे क्रॉस कराए भाई, कि मेरा एक टॉल वाला था, दूसरा क्या था, ड्वार्फ वाला था। मेरा एक टॉल वाला था, दूसरा ड्वार्फ वाला था। जब हम इन दोनों को बीच क्रॉस कराए तो क्रॉस कराने के बाद क्या आया, मेरा एक टॉल आया और दूसरा एक बड़ी टी छोटी टी। मतलब टॉल भी है, ड्वार्फ है, लेकिन शो कैसा कर रहा है मेरा, यह शो कर रहा है टॉल वाले का। और मेरा चारों का चारों प्रोजेनी जो आया था वह सबका सब क्या था, टॉल था। चारों प्रोजेनी मोनो हाइब्रिड में क्या था, F1 जनरेशन में टॉल था। वही चीज बोल रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा था कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर शो हो रहा था F1 जनरेशन में, एंड एक्सप्रेस ऑफ बोथ इन F2। लेकिन जैसे ही हम F2 कराए, मतलब ये इसके बीच में क्रॉस कराएंगे तो कुछ ये आएगा, लेकिन जब इसको हम क्रॉस कराने के बाद मेरा क्या आ रहा था कि एक बड़ी टी, फिर छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी, और फिर एक छोटी टी। मतलब क्या कि देखो यहाँ पे सब चीज शो कर रहा है। F2 जनरेशन में पूरा का पूरा शो कर रहा है कि रिसेसिव भी है, टॉल भी है और हाइब्रिड भी है। यही चीज तो मोनो हाइब्रिड में F2 जनरेशन में बता रहा था ना, कि एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। क्या हुआ कि जब हम F1 जनरेशन निकाले मोनो हाइब्रिड में, तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, सिर्फ एक ही कैरेक्टर शो किया। कैसा कैरेक्टर था, हाइड वाला था, तो मेरा टॉल शो कर रहा था। और जब हम F2 जनरेशन कराए तो उसमें क्या पूरा का पूरा हमको शो किया कि क्या एक टॉल होगा, दो हाइब्रिड होगा और एक ड्वार्फ होगा। अगला है इट ऑल्सो एक्सप्लेन प्रोपोर्शनल ऑफ 3:1। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका जो प्रोजेनी होगा, तीन क्या है, टॉल वाला है, ये तीनों देखो, ये तीनों टॉल है और एक क्या है, ड्वार्फ है। मेरा तीन क्या है, मेरा टॉल है और एक ड्वार्फ है। मतलब क्या, एक तो प्योर टॉल है और दो क्या है, हाइब्रिड टॉल है। लेकिन कैसा शो कर रहा है वो, ये दोनों जो है क्या शो कर रहा है, टॉल शो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या छुपा के रखा है, छोटी टी को छोटी टी, बड़ी टी के बाद क्या है, छोटी टी है। मतलब क्या, उसके अंदर कैरेक्टर कैसा रिसेसिव वाला है, लेकिन वो शो सिर्फ कौन सा कर रहा है भाई, टॉल वाला सिर्फ शो कर रहा है। वही चीज दिया है कि इट ऑल्सो एक्सप्लेन प्रोपोर्शनल ऑफ 3:1। मतलब क्या, तीन जो है हमारा टॉल वाला है और एक ड्वार्फ वाला, ऑब्टेन इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या हुआ कि जब हम लोग क्रॉस कराए, आइए क्रॉस करा के ही देख लेते हैं। जब हम लोग क्रॉस कराएंगे बड़ी टी छोटी टी, इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद मेरा क्या आया, एक बड़ी टी एक छोटी टी। तो ये मेरा चारों का चारों प्रोजेनी बड़ी टी छोटी टी आया। यहाँ क्या है, ऑल टॉल है, ऑल प्रोजेनी क्या है, टॉल है। लेकिन जब हम इसके बीच में क्रॉस कराए, मतलब क्या, बड़ी टी छोटी टी, और क्रॉस किससे कराना है, बड़ी टी छोटी टी। जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, क्रॉस करने से एक चीज़ याद आया कि सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, गेमीट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं वो बताए थे मोनो हाइब्रिड, फिर से हम बता देते हैं एक बार कि ये जब होगा क्या होगा, ये बड़ी टी अलग हो गया और ये छोटी टी अलग हो गया। फिर इधर बड़ी टी छोटी टी, इससे क्रॉस कराओ, क्रॉस करा दिए तो मेरा जो सब आया वो कैसा आया, एक बड़ी टी छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी, फिर छोटी टी छोटी टी। मतलब क्या हुआ कि तीन जो हमारा तीन प्रोजेनी जो है वह कैसा है, देखने में टॉल है, लंबा है, और एक क्या है, ड्वार्फ है। बस लॉ ऑफ डोमिनेंस यही है। इसमें से देखिए एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है ये 3 लाइन वाला, कि इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर डोमिनेट ओवर अदर। लॉ ऑफ डोमिनेंस का पूरा कहानी इसी पे है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है पूरा का पूरा कहानी यही एक्सप्लेन करता है कि इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर
क्या बोल रहा है, वन मेंबर डोमिनेट, एक मेंबर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है दूसरे के ऊपर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं।